अच्छा गुरुजी, कई लोगों का इस बारे में प्रश्न भी आया है कि हमारे यहाँ पर कुछ मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं। वहाँ पर कुछ इरोटिक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। काम की कुछ मुद्राएँ हैं, उस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो इसको फिर कैसे समझें? सांसारिक जीवन सारा काम प्रेरित है। काम ही काम व्याप रहा है सारे संसार के अंदर। तो हमारा जो ये भौतिक जीवन है, भौतिक शरीर है, काम का मतलब है प्लेजर। और फ्रायड ने भी इस बात को कहा है कि एवरी प्लेजर कल्मिनेट्स इन सेक्स प्लेजर। कोई भी प्लेजर हो उसका कल्मिनेशन सेक्स में जाके होगा, चाहे वो खाने का प्लेजर हो, चाहे गद्दे पर लेटने का प्लेजर हो, चाहे वो किसी तरह से। तो इसलिए सारा जगत जो है, बाह्य जगत काम में है। तो मंदिरों में इस चीज़ को दिखाया है कि बाह्य जगत में आप रहोगे तो सारा विकृति रहेगी आपके जीवन में। लेकिन जब बाहर से अंदर को घुसते हैं, पहली मंदिर में घुसते हैं, तो वहाँ एक भी मूर्ति नहीं होती। वहाँ वो सेक्स की मूर्ति सारी जितनी भी हैं, जिसमें परवर्टेड सेक्स भी है, क्योंकि अगर आप बाह्य दुनिया में रहेंगे तो सेक्स का परवर्शन भी आपको करेंगे। आपने सेक्स को किसी न किसी तरह से सेटिस्फाई करना है। इसके बारे में भी आप फ्रायड का जो अस्पताल है वहाँ लिखा हुआ होगा, इट इज़ ऑल सेक्स एंड सेक्स ऑलवेज। जब भी कोई आदमी पागल होता है तो उसकी सेक्स लाइफ कहीं डिस्टर्ब है, या तो ओवर इंटेलिजेंट हो गया है वो ज़्यादा सेक्स में, या सेक्स को बिल्कुल सप्रेस कर दिया। तो पागल आदमी जो है, एबनॉर्मल आदमी कोई हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में सेक्स डिस्टर्ब हुई है ज़रूर। तो बाह्य जगत सेक्स पर ही आधारित है सारा। सेक्स जरा सी भी डिस्टर्ब हो गई, पागल हो जाएगा आदमी। तो इसलिए सेक्स मस्ट बी सेटिस्फाइड इन व्हाट एवर वे इट इज़ पॉसिबल। तो फिजिकल जगत में हम फिजिकल तरीके से सेक्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इस फिजिकल जगत का सारा वर्णन किया है, दुष्पूरम केन पूर्यते। ये अग्नि की तरह से है, इसको सेटिस्फाई करो तो सेटिस्फाई नहीं होती, और भड़क जाती है, और इच्छा हो जाती है। तो उसको शांत करने के लिए हमें अंदर की तरफ जाना पड़ता है। इस बाह्य जगत से अंदर की जगह जाओ, बुद्धि और मन की तरफ, वो इसको कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो जब अंदर घुसते हैं हम पहले उसमें, तो सारी मूर्तियां गायब हो जाती हैं वो सेक्स वाली, और वो इरोस में बजाती हैं। यानी प्रेम में मूर्तियां, राधा जी बन गई, कृष्ण जी बन गए। वो जो सेक्स है वो प्रेम बन जाती है, और प्रेम तो डिवाइन होता है। जब सेक्स के बाद आप अंदर की तरफ जाओगे तो डिविनिटी की तरफ जाना शुरू होगा। फ्रायड की भी यही थ्योरी है, सेक्स को सप्लीमेट करो तो आर्ट बन जाएगा। इरोस एंड सिविलाइजेशन, फ्रायड के एक चेले ने किताब लिखी है, हर्बर्ट मार्कोजे ने, कि जितनी भी दुनिया में भौतिक सिविलाइजेशन खड़ी है, ये उस प्लेजर प्रिंसिपल जिसको हम सेक्स कहते हैं, उस प्लेजर प्रिंसिपल को उन्होंने रिप्रोडक्टिव की बजाय उसको प्रोडक्टिव बना दिया। तो जब हमारे शरीर को इच्छा होती है काम की, तो हम क्या करते हैं, ऐसा गद्दा, ऐसा गदेला लाओ जिसमें मेरे शरीर की ये सारी, तो एक सोफ़ा बना दिया, 30,000 वाला सोफ़ा बना दिया, उससे बड़ा सोफ़ा बना दिया। कविता ऐसी लिख दी प्रेम रस की सारी के, जिससे कि सारा कैथारसिस हो गया। तो अंदर आपको एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी सेक्स की। आप अंदर की तरफ चलिए, और अंदर की तरफ चलें, तीसरी जगह में जाकर के, तो वहाँ बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ आत्मा का रूप दिखाई देने लगेगा आपको। और चौथी जगह जाकर तो निराकार भगवान में आप लीन हो जाएंगे, वो मोक्ष की समाधि। तो जब आपको बताते हैं वो फिलोसफिकली, तो वो कहते हैं कि आउटर वर्ल्ड इस, अगर आप आउटर वर्ल्ड में रहेंगे तो परवर्सिटी की वर्ल्ड में रहेंगे। अगर आप इनर वर्ल्ड में जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो ये परवर्सिटी ख़त्म होती चली जाएगी। एक भी मूर्ति अंदर नहीं है सेक्स के, ये परवर्सिटी ख़त्म होती चली जाएगी, और ये इरोस बनेगी पहले, और फिर इरोस के बाद ये डिविनिटी बनेगी, और डिविनिटी के बाद ये आत्मा बन जाएगी सारी की सारी।
तो ये मंदिर जो हैं ये हमारे जीवन के जो रास्ता है उसका निर्णय करते हैं कि ये भौतिक है, ये आदि भौतिक है, ये आध्यात्मिक है और ये ब्रह्मलीन हो गया सारा। मंदिर के बाहर अगर आप रहोगे, अंदर नहीं जाओगे, तो सेक्स ही सेक्स है सारी दुनिया। तो मंदिर जो है बहुत बड़ा गहरी जीवन की फिलॉसफी उन मंदिरों में सिंबल के द्वारा दिखाई गई है बिल्कुल।